स्वामी जी, वैशेषिक दर्शन का एक सूत्र है, दुष्टम हिंसायाम। तो इसको दो प्रकार से अर्थ कर रहे हैं लोग। हिंसा में प्रवृत्त को दुष्ट जानो, और दूसरे लोग कर रहे हैं कि हिंसक भोजन से, दुष्ट भोजन से वो प्राप्त नहीं होता। तो कौन सा अर्थ सही है स्वामी जी? देखो, जो हिंसक प्रवृत्ति के हैं वो तो दुष्ट हैं ही। क्या है? हिंसा दुष्टायाम। दुष्टम हिंसायाम। दुष्टम हिंसायाम। हाँ, हिंसा में दुष्ट को। अब अगर इसके आगे पीछे के सूत्र एक आध और पढ़े जाएं तो हो सकता है और स्पष्ट हो जाए, क्योंकि सूत्र शैली में यही विशेष बात है कि सूत्र अपने आप में स्वतंत्र अर्थ उतना नहीं दे पाता, आगे पीछे के मिला के करना पड़ता है। क्या प्रकरण चल रहा है, लेकिन इतना ठीक है, दुष्टम हिंसायाम यानी हिंसा में दुष्ट होता है। जो हिंसा में प्रवृत्त है वो तो दुष्ट है ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जी धन्यवाद स्वामी जी। कोई ये भी कह सकता है कि दुष्ट के साथ हिंसा भी कर सकते हैं, ये अर्थ भी हो सकता है किसी ने किया हो। तो इतना तो हम मानते हैं भाई, अपने अपने विचार के अनुसार कर सकते हैं। हाँ भाई रोहित जी, स्वागत है आपका। कुछ आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ रोहित जी, कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते स्वामी जी। नहीं, कुछ कहना चाहें, कोई विचार प्रश्न हो तो आगे बढ़ सकते हैं। बीसा पुत्र जी कुछ बात कर रहे थे, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। क्या कारण है आज लोग जोड़े नहीं पाए हैं, ये भी लग रहा है। अब तक तो बहुत लोग हो जाते थे। जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं, जो भी प्रश्न विचार हो रहा है। जी भारत जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? माइक आपका ऑन है संभवतः, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ कहना चाहते तो बताएं। अभी जो लोग भी जुड़े हैं, जो भी प्रश्न विचार हो रखे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी नमस्ते। सभी साथियों को नमस्ते। नमस्ते, बताएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, बोलिए। तो हाँ हरीश जी बोलिए। स्वामी जी, इस समय शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, तो हम सभी लोगों को अपना बचाव रखना चाहिए। और मेरा एक सुझाव भी उसमें लेकर के बचाव के लिए कि पतंजलि की जो आती है, क्या बोलते हैं, चाय, दिव्य पेय, उसका सेवन जरूर करना चाहिए।
ये अच्छी बात है। ये वैसे तो शीत का मुख्य प्रकोप समाप्त हो गया है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से किसी को कभी किसी कारण से प्रभावित कर सकता है, वो एक अलग विषय है। इसको हम यूं कहें, इसको बोलचाल में सबसे पहले ये गुरुकुल कांगड़ी से चाय निकली थी, तो उसको गुरुकुल चाय, कांगड़ी चाय के नाम से लोग जानते हैं। और फिर उसी को बहुत से लोगों ने स्थानीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर जैसा भी किया, हमें कुछ डाबर बैद्यनाथ का भी मिला, हमारे कानपुर में स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोग इसको बनाते हैं, तो अपने अपने नाम से जो भी ब्रांड नेम उसको दे दें। तो उसको यूं कहना चाहिए कि एक तरह से बोलचाल में सबको देसी चाय कहा जाता है, जो कह सकते हैं, जो जिसे हम लोग इस समय चाय कहते हैं, वो चाय की पत्ती तो नहीं होती, लेकिन अनेक वनौषधियां, जड़ी बूटियां उसमें होती हैं। तो जहां जिस नाम से मिले, गुरुकुल कांगड़ी सबसे पुराना मुख्य आविष्कार तो उन्हीं का कहेंगे, और उसी को लोगों ने अपने अपने नाम से दिया है। इनका भी आ गया है, पतंजलि का भी है, जिसको जो सुलभ हो, उपयोगी है, हमने पर्याप्त उपयोग किया है उसका, सभी लोग कर रहे हैं। तो आज का विषय क्या कैसे हो सकता है, थोड़ा उसको देख लिया जाए। अभी अपन लोग जो यजुर्वेद का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक शब्द आया था 2 दिन पहले, औषधया और वनस्पतया। तो उसमें मेरा मत ऐसा है कि औषधियां और वनस्पतियां यद्यपि हैं तो दोनों एक ही, परंतु जब उन वनस्पतियों को औषधि के रूप में उनके गुणों के अनुसार प्रयोग करते, तब वे औषधि बन जाती हैं। उस पर अपने विचार डालिए। ये बात हमने उस मंत्र की चर्चा में कही भी थी, भी कल ही तो ये शांति पाठ हम लोगों ने रखा है, शांति मंत्र जो भी है, तो उसी में ये बात आई थी। और जो बात अभी आपने कही, हमने भी वहां कहा था कि ये भी है। अन्य लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, स्वागत है। तो मेरे ख्याल से औषधि में सारी सभी प्रकार की औषधि आ जाएंगी, और वनस्पति जैसे कि कह रहे हैं वनस्पति, तो वन से संबंधित, जो जंगल से संबंधित है, उससे संबंधित औषधि आएंगी। हाँ, ये भी संभव है। ये संभवतः मेरे मन में आया तो था, कहा कि नहीं, कि औषध के रूप में तो हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा, प्राकृतिक चिकित्सा में जो कहते हैं, तो वो भी है। सभी उपचार में वहां तो मिट्टी, पानी, धूप, हवा का प्रयोग किया जा रहा है। या अन्य भी जो भी औषधियां हो सकती हैं। अब स्वर्ण भस्म आदि आयुर्वेद में धातुओं का भी उपयोग हो रहा है। तो वनस्पति में वनोपज ले लें, जो पेड़ पौधे इस प्रकार के हैं, औषधियों का, और व्यापक मान लें, उसमें अन्न को ले लें, ये भी एक विचार है, ठीक है। आपने ठीक कहा ईसा पुत्र जी। वनस्पतियां हमारे चारों ओर फैली हुई हैं, जिनको अपन बोलते हैं प्लांट्स। औषधियां जो है हमारे पास में रसायन के रूप में भी आती हैं, खनिज के रूप में भी आती हैं। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया, स्वर्ण भस्म हो गई, बंग भस्म हुई, लौह भस्म हुई, शिलाजीत हुआ, आदि आदि अनेक अनेक। उसके बाद केमिकल्स में आता है, जैसे जिंक सल्फेट है, जिंक क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फास्फोरस है, आयरन है। ये सब चीजें जो है धातुज है। उसी तरह से एक और भी शब्द कई बार इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं जैविक, जो जीवों से लिया जाता है, जैसे जिसमें शंख होते हैं, सीपियां होती हैं, आदि आदि। ये अच्छी बात है, जानकारी
इसी प्रकार से बढ़ती है। तो इस सत्र में यही होता है कि सभी लोग अपने अपने जानकारी विचार रखें तो सबको उसका लाभ हो। बहुत साधारण सी बात थी, लेकिन देखिए इतनी चर्चा हुई तो इतनी जानकारियां हुई सबको, अच्छी बात है। तो इस विषय पर किसी को कुछ कहना हो या कोई नया विषय कुछ कहना चाहें, कोई प्रश्न हो या विचार हो, रख सकते हैं, स्वागत है। रोहित जी बोल रहे हैं, बोलिए, स्वागत है, बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न था, और प्रश्न ये था कि जैसे हम YouTube आदि से या पुस्तक आदि से कोई किसी भी संत को या अगर आर्य समाज से ही जुड़े किसी भी व्यक्ति को सुनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज तो मुझे पता थी पहले से। ऐसे ही मतलब जैसे सृष्टि उत्पत्ति का विषय है, तो आज मैं इनका वीडियो सुन रहा था, अग्निव्रत जी का, तो इन्होंने जैसे जैसे बताया, मैं पहले से ही वैसे से सोच रहा था कि हाँ इस तरह से हो सकता है, और उन्होंने भी वही चीज बताई जो मैं सोच रहा था। तो इसमें मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं या फिर कोई और बात है? इस पे थोड़ा सा विचार रखिए कि ये ऐसे क्यों होता है। ओम प्रणाम महोदया। प्रणाम आचार्य जी। ओम नमस्ते। प्रणाम। बहुत उत्तम विचार रखे रोहित जी ने। तो ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया इसमें उनका मुख्य विषय क्या है। इसको जो उन्होंने बात रखी उसे उदाहरण के रूप में ही समझें कि जो विचार उन्होंने आचार्य श्री अग्निव्रत जी के सुने, उन्होंने कहा ऐसा विचार तो हमारे मन में भी था जी, स्वाभाविक है। मन हमारा आपका एक ही है। शिव संकल्प सूक्त में आता है, यस्मिन ऋचा साम यजोंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा। ये मन है जिसमें ऋक् साम यजु आदि वेद मंत्र समाहित हैं, अर्थात उनमें जो कुछ बताया जा रहा है वो आपके मन में पहले से है या हो सकता है, क्योंकि जो सत्य है, विचार है, शाश्वत है, वो तो सृष्टि में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक है और उस परा चेतना में ये सब कुछ व्याप्त है। यदि पहले से नहीं होता तो अभाव से भाव की सृष्टि नहीं होती, शून्य से सृजन नहीं होता। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहा जाता खोजा। खोजा का अर्थ ही है कि पहले से था, हम उसे खोज लाए। जैसे हम लोग बहुधा कहते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण की खोज इन्होंने की या शून्य की खोज इन्होंने की, या वो भारतीय है विदेशी है वो विषय नहीं है, कब वो किसने किया ये विषय भी नहीं, ये किसी ने किया, कभी भी किया। यही तो कह रहे हैं खोज की। गुरुत्वाकर्षण की खोज जब कभी किसी ने की, कुछ 100 वर्ष पूर्व या हजारों वर्ष पूर्व, इस देश में या उस देश में, तो ऐसा तो नहीं कि उसके पहले गुरुत्वाकर्षण था ही नहीं। और जब गुरुत्वाकर्षण था तो स्वाभाविक है विश्व के अनेक भागों में अनेक समय पर अनेक लोगों के मन मस्तिष्क में ये आएगा। जैसे एक घटना को देख करके किसी के मन में ये विचार आया, उससे संबंधित उसी प्रकार की कुछ अन्य घटनाओं को देखकर कुछ अन्य लोगों के मन में भी आएगा। अब मान लीजिए हम अभी उस विषय पर प्रारंभिक स्तर पर सोच रहे हैं और किसी ने उस विषय को पर्याप्त आगे बढ़ा दिया है और उसने एक सिद्धांत के रूप में एक व्यवस्थित तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया, तो वो हमसे वरिष्ठ हो गया उस विषय में, उस विषय पर उसने पर्याप्त कार्य किया और एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर दिया। अब उसको हमने सुना, हमने कहा यार ये बात तो मैं भी सोच रहा था, बिल्कुल ठीक है।
वो प्राकृतिक सत्य है, उसने भी सोचा, हमने भी सोचा, संयोग से उसने पहले सही तरीके से व्यक्त कर दिया, अभी हम सोच ही रहे थे। तो ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कहीं पुनर्जन्म जैसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, ये बात मानकर चलें, ये सहज स्वाभाविक है। और इसमें सत्य और मिथ्या भी हो सकते हैं, दो लोगों के मिथ्या विचार भी इस प्रकार से मिल सकते हैं, कलुषित दूषित विचार भी मिल सकते हैं। तो कहते हैं दो चोर एक तरह से सोचेंगे, स्वाभाविक है। कई बार आता है कि पुलिस किसी चोर को खोज रही है, तो कोई कहता कि समस्या ये है कि हम लोग पुलिस की तरह सोच रहे हैं, इसलिए उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। जरा एक चोर की तरह सोचो, चोर होगा तो वो क्या सोचेगा, कैसे चाल चलेगा, उसके अनुसार चलें तो वो पकड़ में आ जाएगा। एक चोर की मानसिकता क्या होगी? तो ये जो चोर की मानसिकता कही जा रही है, वो किसी व्यक्ति विशेष की मानसिकता नहीं है, उस स्वभाव प्रवृत्ति के सभी की है। व्यक्ति विशेष क्या सोच रहा है तो वो तो कोई दूसरा कैसे जान पाएगा, लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति से कह रहे हैं कि मान लीजिए एक संत है तो क्या सोचेगा, एक वैदिक विद्वान विचारक है तो क्या सोचेगा। बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपके मन में वो पहले से होंगी, बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, क्योंकि हम सब वेद की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वेद के विचार हमारे आपके मन में एक साथ होंगे ही और होने ही चाहिए, इसको इस रूप में ग्रहण करें। हाँ, वो हमारे आपके विचार कहीं मिल रहे हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है, वो तो फिर अलग चर्चा की बात हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई विचार दो लोगों के मन में आया है तो वो परम सत्य ही होगा। दो मिथ्या उदाहरणाएं भी दो लोगों के मन में इस तरह से आ सकती हैं, क्योंकि मन तो कल्पना करता है। किसी कार्य को देखा, किसी ने, दो लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया या उस पर विचार एक ही बनाया, लेकिन वो ठीक नहीं था, दोनों भ्रमित हुए, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर किसी घटना को देखकर किसी ने सत्य को जाना तो वो एक है, वो भी बहुतों के मन में आ सकता है, और यदि कोई भ्रम उत्पन्न हुआ तो वो भ्रम भी बहुतों को हो सकता है एक साथ। तो इस प्रकार से समझे रोहित जी, तो मुझे लगता है ये बात कुछ समाधान हो सकता है। आगे और कुछ कहना चाहें आप या कोई, तो स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। इसमें एक चीज जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि वेद भी सत्य विद्या है और हम सब भी उससे जुड़े हुए हैं, और ये सर्वव्यापी है, सत्य सर्वव्यापी होता है, इसलिए हमारे मन में उस तरह के भाव आना भी उतना ही स्वाभाविक है। परंतु उसमें एक चीज जरूर होती है कि हम उसको भ्रम की स्थिति में जी रहे होते हैं, और जो व्यक्ति व्यक्त कर रहा होता है वो उसकी सजीवता कह सकते हैं या उसकी चेतनता की स्थिति में होता है, जिसे वो पूरी दृढ़ता के साथ कहता है। और उसके साथ ही साथ अगर उसने अध्ययन भी कर लिया तो फिर तो सोने पर सुहागा हो गया। अच्छा, अब उसी से जुड़ी हुई बात ये भी होती है कि हम सब जो है पंच तत्व से मिले हुए हैं, तो हमारे जो रोग हैं वो भी इन पंच तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। जैसे जिस किसी के शरीर में अग्नि की अधिकता है तो वो आयुर्वेद की भाषा में इत्यादिक से पीड़ित होगा, एलोपैथी की भाषा में उसको हाइपर एसिडिटी और एसिडिटी चली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कफ की दृष्टि से पीड़ित है तो वो जो है भूमि वाला स्थिति आ जाएगी। जल की दृष्टि से है तो उसमें जली तत्व का बढ़ापन मिल जाएगा, उसे निरंतर चंचलता रहेगी। यदि किसी के अंदर वायु तत्व की अधिकता है तो नितांत वायु की तरह एकदम चंचल के साथ साथ भ्रमित भी होगा, अस्थिर भी हो सकता है, उसे वायु संबंधी दोष भी हो सकते हैं। और उन दोषों का उपचार हम लोग अलग अलग माध्यमों से करते हैं। जो भी हमारी चिकित्सा पद्धतियां भी अपने अपने तरीके से उपचार भी करती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक चिकित्सा पद्धति गलत हो गई या दूसरी सही हो गई। हमें तो उससे लाभ होने की जिससे भी आशा होती है, उस चिकित्सा पद्धति हमारे लिए उत्तम होती है। अति उत्तम बात कही आपने। बहुधा लोग इस पर बात करते रहते हैं कि ये वाला, तो ये बहुत सिद्धांत की बात आपने अंत में कह दी जो सबके लिए सत्य है। जब स्वास्थ्य की बात हो, जीवन की बात हो,
तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है और सोचना भी चाहिए कि भैया इस कष्ट से मुक्ति कैसे मिले। फिर वहां ये कुछ नहीं होता कि हम आयुर्वेद को मानने वाले हैं तो हम एलोपैथी कैसे करेंगे, हम हिंदू हैं तो मुसलमान से इलाज कैसे कराएंगे, कोई मुसलमान है तो साहब वो आयुर्वेद की चिकित्सा क्यों करे। उस समय इस तरह की बात कोई सोचता ही नहीं, वो तो केवल ये सोचता है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। हो सकता है कोई एक आध अपवाद होते हैं, उनको आप अच्छा बुरा कुछ भी कहें, वो आपकी भावना है कि हम तो मर जाएंगे, लेकिन हो सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन उन्हें अपवाद कहा जाएगा। किसी परिस्थिति में हम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और किसी परिस्थिति में हम उनको मूर्ख भी कह सकते हैं, तो वो विषय अलग है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, ऐसे कहीं कुछ बात लोग इस तरह की कर रहे होंगे, उसमें अंधविश्वास भी कह लीजिए, कि जो लोग झाड़ फूक चमत्कार करके कथित रूप से लोगों का उपचार करते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी हैं। तो एक बार बात हुई थी हमारे यहाँ, ये साथी ने कहा कि जब किसी के घर में कोई कष्ट होता है, किसी का बच्चा जब रोगी होगा, तो उसको जहां जो सहारा दिखता है वो भागता है, वो फिर वो ये नहीं देखता है कि हिंदू है मुसलमान है ईसाई है क्या कर रहा है। वो हमारे हिंदू बाबा के यहाँ भी दौड़ लगा देगा, शायद बाबा जी की कृपा से कुछ भला हो जाए। वो ईसाई की चंगाई सभा में भी चला जाएगा, वो किसी मुसलमान मौलवी के यहाँ भी भभूत ले चला जाएगा। उसको केवल ये दिखता है मेरा बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो ये बिल्कुल ठीक है, हाँ इसमें विवेक हमें रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी परिस्थिति का कोई अनुचित लाभ उठा ले। लेकिन ये सही है कि जहां हमको लाभ हो, जिस पद्धति से लाभ हो, वो हमें अपनाना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और लोग भी कोई और बात कहना चाहें तो स्वागत है। हाँ, किसी को हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अनुमति नहीं, जिसको बोलना हो आप सीधे बोलिए। ओम। स्वामी जी, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही गई हैं। उन्माद के विषय में तो बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो शायद ही कोई कह पाए। लेकिन दूसरी तरफ उसमें मांसाहार का भी बहुत वर्णन आता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मांसाहार तो वेदों से निषिद्ध है, तो वो तो नहीं किया जाएगा, तो कैसा समझा जाए स्वामी जी? ये विषय अनेक बार आया है। स्पष्ट समझ लें कि वेद धर्म का ग्रंथ है। वेद एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति के लिए मांसाहार का निषेध करता है। हम एक धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी को मारकर उसका शरीर हम भोजन बनाएं, ये हमारा मानवीय विवेक अनुमति नहीं देता। वेद कहे या ना कहे, मैं तो यूं ही कहता हूं, यदि वेद में ये बात ना भी हो तो भी मैं कहूंगा कि भाई अब एक विवेकशील मनुष्य के लिए तो ये उचित नहीं है कि वो किसी पशु को मारकर उसके शरीर को भोजन बनाए अपने स्वाद के लिए या पोषण के लिए। हमारे पास और भी विकल्प हैं जीवित रहने के लिए, तो हम उसे अपना सकते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आयुर्वेद आयु का वेद है, आयु आपकी कैसे बचे और कैसे बढ़े इसका है। तो आयुर्वेद के आचार्यों को यदि ये लगता है कि भाई ऐसी परिस्थिति में इस प्राणी का मांस या अंडा आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, तो उस ग्रंथ में उसका वर्णन मिलेगा। मांस अंडे में जो पोषक तत्व हैं उसका वर्णन आयुर्वेद में मिलेगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर है। यदि हम वैदिक हैं, हम मांस नहीं खाना चाहते, तो हम उसके विकल्प भी तलाशेंगे, क्या और कोई विकल्प है या नहीं। भाई आज की भाषा में कहें, डॉक्टर ने बताया कि आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मांस में मिलता है, बिल्कुल ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप अंडा खा लिया करो, मांस खा लिया करो, उसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन की आपको बहुत आवश्यकता है, ठीक बात है। अब हमें मांस नहीं खाना है, तो हम ये खोज कर सकते हैं कि प्रोटीन हमें और कहां से मिल सकता है। प्रोटीन हमें दालों में मिल सकता है,
प्रोटीन हमें दूध पनीर में मिल सकता है, हम वहां से ले लेंगे। आज भी कहते हैं सोयाबीन में जितना प्रोटीन है उतना तो मांस में भी नहीं है, उससे भी आगे है। तो हम विकल्प खोजेंगे। ये हमारा विवेक है कि हम वैदिक हैं तो हम अंडा मांस नहीं खाएंगे, हम दाल खाएंगे, हम सोयाबीन लाएंगे, हम पनीर खा लेंगे अगर हम खा सकते हैं, तो उसके विकल्प हम खोज लेंगे। अब किसी के पास जो भी परिस्थिति हो, यदि ये विकल्प नहीं है, उसको जीवन रक्षा करनी है, तो ये उसके विवेक पर छोड़ दीजिए कि जीवन बचाने के लिए वो वहां मांसाहार करता है या वो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है, ये वहां की परिस्थिति है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। सोच लें, मान लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, उनको इतने बार विष दिया गया और उनका जीवन समाप्त हो गया, उनका वेद का कार्य अधूरा रह गया। उन्होंने कहा था यदि ये शरीर बना रहा और ये वेद भाष्य का कार्य हमारा पूर्ण हो सका तो भारतवर्ष में सूर्य के प्रकाश जैसा उजाला हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा यदि ये शरीर बना रहा और ये कार्य पूर्ण हो सका, वो जानते थे ये सरल नहीं है, उनके जीवन का बलिदान हो गया। यजुर्वेद कर पाए थे, ऋग्वेद अधूरा रह गया, शेष दो तो उन्होंने छुआ भी नहीं। कल्पना करें यदि ये चारों वेद पूरे हो जाते तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। आज बहुत से जो विवाद होते हैं हमसे या अन्य लोगों से, कथित आर्य समाजी से, परंपरा से जुड़े हुए लोगों से, तो संभवतः नहीं होते। यदि दयानंद जी चारों वेद सही तरीके से पूरा कर गए होते तो हो सकता है उन कई प्रश्नों का समाधान हो जाता जिस पर आज हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं आपके इस प्रश्न से संबंधित वो जहां आती है, मान लीजिए मैं वैद्य नहीं हूं, उस समय क्या परिस्थिति थी कौन जाने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, जब कोई चिकित्सक कोई वैद्य आता और ये कहता कि महर्षि के जीवन की रक्षा हम कर सकते हैं, इनके इस विष के प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं, निष्प्रभावी कर सकते हैं, महर्षि का जीवन हम बचा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें इतना करना पड़ेगा कि ये अंडा या मांस या इसका ये कुछ थोड़ा सा इस तरह का उपयोग आपको औषध के रूप में करना है। अब सोचिए कितना बड़ा प्रश्न है, महर्षि का जीवन कितना मूल्यवान है। यस, उस मूल्यवान जीवन को बचाने के लिए यदि कुछ समय के लिए हम इतना स्वीकार कर लें, उसका प्रायश्चित करेंगे, हम और प्राणियों की सेवा संरक्षण करेंगे और उनका मूल्यवान जीवन बच जाएगा, तो करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए, शताब्दियों के लिए कितना लाभदायक होगा। तो क्या ऐसे समय पर उनके प्राणों को बचाने के लिए हम थोड़ा इतना तरलता अपना सकते हैं? हमारा कहने का भाव यही है कि वेद के नियम हमारे लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शक हैं, परंतु व्यवहारिक जीवन में 100% वेद के अनुसार आचरण करने वाला कोई व्यक्ति मिले संभवतः ये कठिन है, और उसमें विशेष परिस्थितियों में हमें विशेष विचार कुछ समय के लिए किया जा सकता है। उसी को कुछ लोगों ने कहा कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपात धर्म होता है, आपातकाल में एक अलग धर्म होता है, स्वीकार किया जाता है। सैनिकों को आज की स्थिति में देख लें, यदि आप भारतीय सेना को पूरी तरह शाकाहारी बना दें तो मुझे लगता है बहुत कठिन हो जाएगा। जो मांसाहारी है उन्होंने पूरे विश्व पर राज किया। जब भारत के सैनिक भी, राजपूत सैनिक भी शाकाहारी नहीं थे, वे भी मांसाहारी थे, शिकार करते थे और मांस खाते थे। फिर भी यदि कह लें कि थोड़ा सा हम लोगों का शाकाहार पर बल रहा तो अपने अपने राज्य न बचा पाए। मुगल कहां से आए और अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच ये कहां से आए? इतनी दूर दूर से आकर इन्होंने दूर दूर शासन किया, वे सब मांसाहारी हैं और कितने सफल होते चले गए, कितने उन्होंने विज्ञान के, तकनीक, प्रौद्योगिकी के इतने आविष्कार, इतने उपकरण बनाकर दिए। हम लोग तमाम नैतिकता की माला जपते रहे और हम क्या दे पाए? तो वेद हमारा आदर्श है, उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए जहां तक संभव हो, परंतु कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें भी हमको इतना कट्टरवादी नहीं होना चाहिए कि सामान्य जीवन जीना
कठिन हो जाए। ये हमारा निवेदन है, हमारा विचार है। आप इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है। कोई कुछ भी कहना चाहे स्वागत है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस अंतिम बात पर मुझे अपने जमाने की याद आ गई, जिन दिनों हम एनसीसी में थे। बताई थी कि आप लोग जो खाते हो खाओ, लेकिन अगर आप में से जो भी लोग डिफेंस में आना चाहता है, मिलिट्री सर्विसेज में, चाहे एयर नेवल विंग जिसमें भी जाए, थल सेना, वायु सेना, नौसेना में, तो उसे मांसाहार के बारे में विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को जब पोस्टिंग दी जाती है ठंडे इलाकों में, तो वहां पर हमें जंगल में सांपों को भी पकड़ने और उनको खाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां यदि हमें भोजन नहीं मिल रहा तो हम जीवित कैसे रहेंगे। इस प्रकार से जो आपने बात कही बिल्कुल उत्तम बात रही आपकी, और जो हमें उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए व्यवहारिक रूप से जरूरी है, उपयोगी है, वो करना ही होता है। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। जैसे यहाँ पर जो अपना कश्मीर, लद्दाख आदि का जो इलाका है, वहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं और मांस का भी भक्षण करते हैं, क्योंकि वहां पर शराब और मांस दो ही चीजों की बहुतायत है, और मांस शराब का आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल है। मांस की जरूरत शराब है और शराब मांस को पकाती है, पचाती है, जो हमारी सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता। इसलिए ये बात जो है कि सिर्फ हमें शाकाहारी होना चाहिए, मैं मांस नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो उन परिस्थितियों की भी हम कल्पना तो करके देखें जिन परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। उसी तरह से जो हमारा उत्तरी ध्रुव जिसको खोजा जा चुका है, जहाँ हमारे लोग रहते हैं, उनको रेंडियर कहा जाता है। जो वहां का एक कुत्ता होता है, उसी को वो लोग पालते हैं, उसी का मांस खाते हैं, उसी की हड्डियों का प्रयोग करते हैं। कोई इस तरह से कहेगा तो संभवतः परिस्थिति दुरूह भी हो जाएगी और जीवन में भी कठिनाइयां आ जाएंगी, और रहेंगे कहाँ से। इसीलिए वहां पर जो एक मछली होती है पेंगुइन, पेंगुइन मछली उसी पेंगुइन चिड़िया उसी हिस्से में पाई जाती है, और सील मछली भी उसी हिस्से में पाई जाती है जो बर्फ के नीचे होती है। वहां वे लोग एक नुकीली चीज होती है भाले की तरह से, उससे वो छेदते हैं बर्फ को, और बर्फ को छेद करके वहां पर मत्स्या खेट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं वहां से सील मछली को, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं। ये ठीक बात है जो आपने बताया। मैंने भी किसी से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था, किसी ने बताया था कि इसे सेना में सबसे कठिन होता है जीवन रक्षण का प्रशिक्षण, सर्वाइवल की ट्रेनिंग। वही बोले जैसे आपने कहा कि वो ऐसे क्षेत्र में फंसा हुआ है कि बाहर निकलेगा तो गोली लगेगी, शत्रुओं से घिरा हुआ है जंगल में, तो वहां उसको ये सिखाते हैं कि भैया क्या आपके आसपास है जिसको आप खा लो। वहां छिपकली भी मिलेगी तो उनको बताते हैं कि छिपकली पकड़ के उन्होंने तोड़ा और खा लिया। तोड़ा का मतलब उनको ये बताते हैं किस हिस्से में विष है, हानिकारक है, बस उतना उन्होंने तोड़ के फेंक दिया, बाकी खा लिया। सांप को पकड़ा, उसको यूं तोड़ा और खा लिया। वहां उनके पास रसोई नहीं है, पकाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तेल मसाला तो भूल जाइए। वहां जिस स्थिति में वो है, वहां उसको बस पकड़ा और आप तोड़ के खा सकते हैं गाजर मूली की तरह, और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये भी देखिए कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य के शरीर को इस योग्य बनाया गया है कि वो इस तरह से मांस को खाकर पचा सकता है। जो विशुद्ध शाकाहारी जिन्हें कहें, जैसे मैं घासाहारी कहता हूं, घास खाने वाले प्राणी, बकरी, गाय, घोड़ा, गैंडा, हाथी, छोटे बड़े बहुत से प्राणी, कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो घास तो उसका भोजन है। और शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा, ये भी कहते हैं कि शेर बहुत भूखा होगा तो क्या घास खाएगा। शेर चाहे जितना भूखा हो मर जाएगा, लेकिन वो घास तो नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने उसके शरीर को घास पचाने के लिए बनाया ही नहीं। वो तो जब भी खाएगा मांस ही खाएगा। और घोड़ा चाहे जितना भूखा हो, घास मिलेगी तो खाएगा, भूख से मर जाएगा, लेकिन घोड़ा मांस तो नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने उसके शरीर को मांस पचाने के लिए बनाया ही नहीं है। तो ये प्रकृति का निर्णय है, जिसमें शेर या घोड़ा कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं है।
कि घोड़ा कहे मैं तो मांस भी खाऊंगा और शेर कहे मैं शाकाहारी बन जाऊंगा। शेर शाकाहारी नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने ही उसे नहीं बनाया। घोड़ा मांसाहारी नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने ही उसे नहीं बनाया। अब कुछ प्राणी ऐसे हैं जिसमें मनुष्य और कुत्ता और जैसे बहुत से प्राणी हैं जिनको प्रकृति ने दोनों सुविधाएं दी हैं कि जीवन रक्षा के लिए जहां आवश्यक हो वो फल भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं। अब ये हमारे विवेक पर है कि हम मनुष्य हैं, विवेकशील विचारशील प्राणी हैं। हमें कहाँ मांसाहार लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ हमें शाकाहार लेना है, ये निर्णय करने का अधिकार प्रकृति ने हमको दिया है। हम मनुष्य हैं, मननशील विचारशील प्राणी हैं, तो हम विचार करें, जहां जो उपयुक्त हो वहां वो ग्रहण करें। देखिए, मनुष्य घासाहारी प्राणी नहीं है। मनुष्य गाय बकरी भैंस घोड़े की तरह घास नहीं खा सकता। मनुष्य को, कुत्ते को आप घास नहीं खिला सकते। जो घास खाने वाले प्राणी हैं वे मांस नहीं खाते और जो मांस खाने वाले प्राणी हैं वो घास नहीं खाते। मनुष्य घास नहीं खा सकता, वो मांस पचा सकता है लेकिन घास नहीं पचा सकता। प्रकृति ने मनुष्य को घास खाने की अनुमति नहीं दी है। तो यह प्राकृतिक सत्य है कि मनुष्य घास नहीं खाएगा, मांस खा सकता है। अब ये हम मनुष्य हैं, विवेकशील विचारशील प्राणी हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वेद में लिखा है, आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। यदि वेद में ना भी लिखा होता तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी पशु का मांस मैं खाऊं। मैं तो नहीं खाना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं खाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास उसके और भी विकल्प हैं, अच्छे विकल्प हैं। मुझे वो ठीक लगते हैं, स्वाद या जो भी कह लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि मांस में कुछ होता होगा। भाई हमारा तो इससे बहुत अच्छा लगता है, मेरा तो निर्वाह हो जाता है। तो मैं तो दाल सब्जी से अपना निर्वाह कर लूंगा, मैं मांस क्यों खाऊंगा। लेकिन वही बात है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी के जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है तो ठीक है, करने दीजिए। उसके लिए हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात बहुत अच्छी ध्यान आ गई, इसको बहुत गंभीरता से समझ लें। इस विषय पर हम अत्यधिक शाकाहार पर जोर देते रहेंगे। समुद्री और नदियों के किनारे के लोग तो मछली खाते हैं, खाते रहेंगे। हम जाएंगे, और समाज का एक अधिवेशन था, दशकों हो गए, हम भी विद्यार्थी रहे होंगे। एक वक्ता ने बड़े गर्व से बताया कि बंगाल में हमारी सभाओं में भीड़ तो बहुत होती है लेकिन सदस्य कोई नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? हम कहते हैं पहले मछली खाना छोड़ो तब आर्य समाज में आओ। वो कहते हैं आर्य समाज अपने पास रखो, मछली तो मैं नहीं छोड़ सकता। बंगाल का व्यक्ति मछली तो खाएगा, अब आपको आर्य समाज चलाना हो चलाओ, वरना समेटो निकल जाओ। तो यदि हमें लोगों तक पहुंचना है, ये बहुत व्यवहारिक बात कह रहा हूं, बहुत अलग विषय है, गंभीर विषय है, कि यदि हम सबको कणवंतो विश्वमार्यम चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं भारत से ईसाई मुसलमान घटें और उनको हम वैदिक धर्म में ला सकें, तो ऐसा तो नहीं कि मांसाहार की हट उसमें बाधक हो। हम कहेंगे तुम मांस खाते हो तो मांसाहारी हो, हम तुम्हें वैदिक नहीं बना सकते, वेद नहीं पढ़ा सकते, तुम्हारे समाज में नहीं आ सकते। पादरी साहब अपनी बाइबिल लेकर पहुंचाएंगे, भैया तुम खूब मांस खाओ, हमारी बाइबिल पढ़ो, वहां कोई समस्या नहीं है। आप मांस भी खाओ और बाइबिल भी पढ़ो। हम कहेंगे पहले मांस छोड़ो तब वेद पढ़ो, तो अगला वेद नहीं पढ़ेगा, बाइबिल पढ़ लेगा। फिर हम कहेंगे धर्मांतरण हो रहा है, इन राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गए, जो बचे हैं उनमें भी हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। यदि आप इतने हट पर अड़े रहे, इतने कट्टर बने रहे, तो हो ही जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकना है तो आपको यही करना होगा कि वेद को मानने अपनाने वाले हमारे अपने हैं, अन्य विषयों पर मतभेद हो सकते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, एक प्रकार से सूक्त वाक्य हमारा बन गया है कि जो वेद को अपनाते हैं वे हमारे अपने हैं, अन्य सभी विषयों पर मतभेद हो सकते हैं। वो शाकाहारी हो या मांसाहारी, अद्वैत को मानता हो या त्रैत को मानता हो, वो मूर्ति पूजा करता हो या ना करता हो, हमें कोई समस्या नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, यदि वो वेद को अपनाने को, वेद को पढ़ने को सहमत है, यदि वो वेद को अपना मूल धर्म ग्रंथ मानने को सहमत है, तो भैया वो हमारा वैदिक भाई है। अन्य विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। जब उसको मांसाहार के दोष और शाकाहार के गुण पता चलेंगे तो अपने आप छोड़ देगा। पहले आप ये प्रतिबंध मत लगाइए कि पहले मछली खाना छोड़ो तब हम बंगाल में आर्य समाज चलाएंगे, तब तो चल चुका आपका आर्य समाज। तो
यदि हमको धर्मांतरण रोकना है, ये धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या बनकर आया है, तो ये आपको करना होगा। आप देख लीजिए हिंदूवादी संगठनों में क्या सब शाकाहारी हैं, लंबा तिलक है और मुर्गा नोच के आ रहे हैं। वो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं और हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार बने भी घूमते हैं, और उनके पास कितनी भीड़ है और हम अकेले बैठे हैं। नहीं साहब, सब कुछ आपको ये सारे सब चीजें छोड़नी होंगी, ये करना होगा, वो करना होगा, इतने सारे नैतिकता के प्रतिबंध हैं, इतने सारी बातें हैं, तो भैया कौन अपनाएगा? तो अपना घर में बैठे रहो। लोग तो उधर जा रहे हैं जहां सारी छूट है। आपने कहा साहब हम नहीं मान सकते, कृष्ण की जी की एक ही पत्नी थी। अब कृष्ण जी के कितनी पत्नी थी ये तो बात की बात है, इस पर आप बहस करते रहो। द्रौपदी के एक ही पति थे या 5 थे? कृष्ण के एक पत्नी थी कि 8 थी? उनका भी आपको दूसरा विवाह करना है, आइए हम आपको मुसलमान बना लेते हैं, आपको 4 विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। गए वो तुरंत मुसलमान बन गए। एक पत्नी पहले से है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नहीं किया जा सकता सनातन धर्म में। हम तो कह रहे हैं नहीं साहब, राम जी की एक पत्नी थी, कृष्ण जी की एक पत्नी थी, तो भैया एक ही पत्नी हो सकती है आपके भी। मुल्ला जी पहुंचे, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपकी दूसरी क्या तीसरी चौथी भी हो सकती है, चले आओ इधर। तो उन्होंने कलमा पढ़ाया, दूसरा निकाह भी करवा दिया, बोले तीसरा करना हो तो फिर आ जाना, कोई समस्या नहीं है। तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में उन्होंने बहुत व्यवहारिक नीति अपनाई हुई है। तो यदि हमें अपने आप को बढ़ाना है तो ये हमें इस पर विचार करना होगा कि जो उचित नैतिकता है, जो वैदिक निर्देश है, वो हम पढ़ाएंगे। मुख्य बात है पहले वो वेद को अपना ले और वो हमारा हो जाए। धीरे धीरे कौन कितना सीख पाएगा, कितना अपनाएगा, वो वेद पढ़ने के बाद वो स्वयं तय करेगा। उस पर कुछ थोपा ना जाए, लादा ना जाए, तभी हम धर्मांतरण रोक पाएंगे, तभी हम अपनी संख्या बढ़ा पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात विषय के संदर्भ में ही सही मुझे ध्यान आ गई, तो मैं आपके समझ रखा। इस पर आप सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। स्वागत है। ओम। नमस्कार गुरु जी। सर्वे शाखा रोग का हेतु, इस पर कुछ प्रश्न प्रकाश कर दीजिए। जी जरा पुनः अपनी बात कहें, संभवतः हम समझ नहीं पाए। जी भारत जी पुनः बोलिए, आपने क्या कहा था, हम समझ नहीं पाए, पुनः बोलिए। भारत जी आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? किसी और को इनकी बात समझ में आई हो तो भी बता सकते हैं। भारत जी, ये भरत जी जो भी हैं, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को, अपने प्रश्न को दोहरा दीजिए, पुनः कह दीजिए। सर्वे शाखा रोग हेतु, सभी पत्तेदार सब्जियां रोग का कारण होती हैं जी। जी जी जी, अब हम समझ गए आपकी बात। इस पर अपना प्रकाश कर दीजिए गुरु जी। जी जी जी, देखिए ये जो बात आपने कही है ये आयुर्वेद का विषय है और इस पर आयुर्वेद के लोग ही कह सकते हैं। सामान्य जीवन में तो हम लोग बहुत सी पत्तेदार साग सब्जियां खाते भी हैं। मुझे ध्यान आया, हमारे वरिष्ठ लोगों ने कभी कहा कि मूली खाने से हमारा अन्य भोजन पचता है और मूली को पचाता है उसका पत्ता। मूली से अन्य भोजन पचेगा और मूली पचाने के लिए उसका पत्ता भी साथ में खाइए। अब ये कितना सत्य है मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी ने मुझसे कहा था, हम छोटे रहे होंगे बचपन में, किसने कहा था वो बताने अब भी व्यर्थ है, हमारे परिवार के ही होंगे या जो भी। तो ये आयुर्वेद का विषय है। पत्तेदार साग सब्जियां खाई जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पत्तेदार साग सब्जियों में उपयोगी विटामिन मिनरल्स होते हैं इसलिए अधिक उपयोगी हैं। किसी ने ये भी कहा कि वे सब रोग के कारण हैं। तो ये आयुर्वेद के जानकार ही इसको कुछ कह सकते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। मैं आयुर्वेद का व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए हम बहुत स्पष्ट इस पर कुछ अपना मत नहीं देंगे। ऐसे विषय में हाँ एक प्रकरण मुझे ध्यान आ रहा है कि किसी आयुर्वेद के ही चर्चा में कहा गया था कि वर्षा ऋतु में विशेष रूप से ये पत्तेदार पालक आदि को उन्होंने निषेध किया था, कुछ दूषित हो जाने के कारण वर्षा जल से।
तो उसी पुस्तक में किसी महान व्यक्ति से उन्होंने भूमिका लिखवाई, कोई होगा, उसका नाम लेना व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा कि ये वैद्य जी ने कहा है, उनकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि पर्याप्त उसके स्वच्छता के साथ मतलब ठीक से धो लिया जाए, कर लिया जाए, तो खाने में कोई हानि नहीं है। तो इस पर मतभेद हो सकते हैं, और इस पर बहुत अधिक मुझे वही बात है कि बहुत कट्टर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार, वैद्य की उचित सलाह के अनुसार हमारे जो शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति हो, उस दृष्टि से जैसा उचित हो उपयोग करना चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी ने, आपने बहुत ही व्यवहारिक बातों का स्पष्टीकरण किया है, और ये अत्यंत सत्य भी है कि विवाह हुआ, आहार हुआ, ये सभी के लिए अपना अपना व्यक्तिगत भी होता है, उनके अपने अपने समाज के चलन भी होते हैं, उनके अपने अपने व्यवहार भी होते हैं। जैसे इसी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद जी ने नियोग के बारे में वर्णन किया है। तो नियोग और वैश्यावृत्ति या व्यभिचार एकदम अलग अलग चीजें, लेकिन लोग उसको जोड़ने लगते हैं, तो उन्हें कौन समझाएगा? तो यदि उनके साथ कोई समझाने का प्रयास करेगा, उनको कोई विचार देने का प्रयास करेगा, तो वहां तो माथापच्ची शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग इस विषय के ऊपर चुप रहते हैं। जबकि समाज के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण लोग आपस में, लोगों के बीच में, उन समाजों के बीच में व्याप्त हैं कि जहां पर किसी की संतानें किसी के माध्यम से उत्पन्न हुई है, वहां उसका पिता संतानें उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। वहां पर एक पुरुष के अपने रिश्ते की अनेकों महिलाओं के साथ भी संबंध है। तो ये सारी चीजें अनर्गल और अनावश्यक हैं। हमें लोक व्यवहार में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है, और उसके उपयोग से हमारे समाज को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। अनावश्यक निषेध और निंदा करने से भी कोई लाभ नहीं होता। ये ठीक बात कही आपने। और भी किसी को कुछ रखना है, कोई प्रश्न विचार, तो बताइए। आचार्य जी, एक मेरा प्रश्न था कि हम जब भी वेद के मंत्र की व्याख्या करते हैं तो उसमें छंद, ऋषि और देवता, इनका वर्णन होता है, तो इनका क्या मतलब होता है और ये क्यों बोला जाता है? थोड़ा सा इसका संक्षिप्त में विवेचन करें प्लीज। ओम जी, ये महत्वपूर्ण विषय है और अनेक बार इस पर बात हुई है। पुनः हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्र पर उसका ऋषि, देवता, छंद लिखा होता है। ऋषि से हमारा आशय जो हम समझ पाए हैं, हमसे कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा, बताया, और मुझे ठीक लगा, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि ऋषि उस मंत्र की मूल भावना होती है। उस मंत्र को आपको पढ़ना, समझना, अपनाना है, तो आपके अंदर वो भावना भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए सामान्यता हम कह देते हैं इस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, तो आपको विश्व का मित्र होना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने के लिए शत्रुता की भावना के साथ उस मंत्र का कोई उपयोग नहीं। जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान करने आ जाए, भाई गायत्री मंत्र पढ़ करके हम आपके इस शत्रु का नाश कर देंगे, तो भाई जिस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, तो वो मंत्र पढ़ेंगे तो आप विश्वामित्र हो जाएंगे, फिर शत्रु कहां रहेगा। और यदि आप विश्वामित्र नहीं है और उस मंत्र को पढ़ करके शत्रु को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो मंत्र आपके लिए निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। तो ऋषि के से हमारा आशय यही है, संभवतः ऋषि उस मंत्र की मूल भावना है। तो उसमें एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि विश्वामित्र, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई वो यहाँ राजा विश्वरथ थे, महोदय नगर जो इस समय कन्नौज कहलाता है, हमारे निकट ही है, और फिर वो विश्वामित्र ऋषि बने, तो बोले वेद तो आदि से हैं। जी हाँ, वेद आदि से हैं। वो व्यक्ति पहले विश्वरथ था, जब वो उस मंत्र का दृष्टा हुआ तो विश्वामित्र हो गया।
चूंकि उस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, मंत्र पहले से था, उस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र भी पहले से था, उस व्यक्ति के कारण नहीं हुआ। वह व्यक्ति उस मंत्र को अपनाकर विश्वामित्र हो गया, ये कहना चाहिए, ये समझना चाहिए। मंत्र उसके पहले था, उस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र उसके पहले था, ये सब ठीक है। एक कोई अन्य व्यक्ति भी उस मंत्र को अपना करके विश्वामित्र हो गया, वो विश्वरथ नहीं रहा, राजा नहीं रहा, उसका कोई शत्रु नहीं रहा, अब वो ऋषि हो गया, पूरे विश्व का मित्र हो गया। तो मंत्र उस मंत्र कह सकते हैं, ये ऋषि जो है उस मंत्र की ये मूल प्रेरणा भावना होती है। इस रूप में ले, देवता का अर्थ है दिव्यता, यूं कह लें देवत्व। देव में ता प्रत्यय लगा तो देवता बना, देव में त्वा प्रत्यय लगा तो देवत्व बना। तो दोनों का अर्थ एक समान होता है ना। तो उस मंत्र का देवत्व क्या है, उस मंत्र की देवता क्या है, उस मंत्र का देवत्व क्या है, उस मंत्र की दिव्यता क्या है, उस मंत्र में विशेष दिव्य बात क्या है, यूं कहिए वो कहा जाता है। जिसको जो कहा है उस मंत्र का वर्ण विषय क्या है, उस मंत्र में किस विषय में बताया जा रहा है, वो उस मंत्र का देवता कहलाता है। तो इसमें अनेक विद्वानों ने निर्धारित किया है, तो इसमें कह सकते हैं कहीं कहीं मतभेद भी होते हैं कि इस मंत्र का ऋषि ये है या ये है। अब लोग प्रश्न करते हैं, एक ऋषि ने यदि मंत्र लिखे हैं, कुछ लोग जो कहते हैं कि जो ऋषि लिखा है वो मंत्र का लेखक है। भैया क्या एक मंत्र को कई लोगों ने मिलकर लिखा है? भाई किसी एक ने एक मंत्र लिखा, दूसरे ने दूसरा मंत्र लिखा, सबको वेद में संकलित कर दिया गया, ये तो समझ में आ सकता है। लेकिन एक मंत्र को, एक छोटे से कविता, एक पंक्ति को, एक दोहे को कई कवियों ने मिलकर लिखा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। अनेक मंत्र ऐसे हैं तो जिसमें ऋषि के रूप में कई नाम लिखे हैं। उसका आशय यही है कि वो उन शब्दों के जो भी अर्थ हो वो आप पता करें और उन भावनाओं को आपको उस मंत्र, उस शब्द के साथ अपनाना है। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि ऋषि मंत्र की मूल भावना है, प्रेरणा है, व्यक्ति नहीं है। अब हम देवता की बात कर रहे थे, तो देवता में वही है कि उसका वर्ण विषय क्या है। तो इस पर भी आपको मिलेगा, बहुत से मंत्र या सूक्त में देवता भी एक से अधिक मिल सकते हैं, क्योंकि अब उस मंत्र या सूक्त में एक से अधिक विषयों का उल्लेख प्रमुखता से हो गया है जो हमें जानकारी दे रहा है, तो अधिक देवता भी हो सकते हैं। बहुत से मंत्रों के देवता निश्चित ही नहीं, उनको आपको लिखा हुआ मिलेगा मंत्रोक्त देवता। इस मंत्र का क्या देवता है हमें पता नहीं, आप पढ़ो जो आपको पता चले, मंत्र को पढ़ने से जो लगे वही देवता है। अर्थात इस मंत्र में किस विषय में बताया गया है, इस पर कोई विद्वान एक शब्द पर निश्चित नहीं हो पाए कि ये विशेष इसी विषय पर मंत्र है। तो आप पूरा मंत्र पढ़ें और स्वयं विचार करें कि किस किस विषय की जानकारी उस मंत्र में दी जा रही है, वो मंत्र का देवता है। मंत्रोक्त देवता लिख देते हैं या कई देवता के नाम लिख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं शिव संकल्प सूक्त का देवता मन है, अर्थात शिव संकल्प सूक्त में मन के विषय में बताया गया है कि मन कैसा है, मन के क्या गुण है, मन की क्या सामर्थ्य है, ये शिव संकल्प सूक्त में बताया गया है। तो शिव संकल्प सूक्त का देवता मन है, उसमें 6 मंत्र हैं, उन सभी मंत्रों का देवता मन है। तो इस प्रकार से हम इसको मंत्र और देवता को समझ सकते हैं। छंद तो स्पष्ट है कि वर्णों की गणना करके छंद बनता है, वो वेद से लेकर के लोक भाषा तक यही है जो छंद शास्त्र लोगों ने पढ़े हैं, चाहे लौकिक संस्कृत में, चाहे अपनी वर्तमान लोक भाषा में या वेद में। तो वेद में जो छंद विधान है वो गायत्री में 24 वर्ण माने गए हैं। तो सामान्यतः 24 वर्ण या उससे जो न्यून है, छोटे छंद हैं, उन सबको गायत्री के किसी न किसी भेद में प्रकटित कर लिया जाए, एक मत ये भी है। और कुछ लोग अन्य विचारों से उसको कुछ अन्य नाम भी देना चाहते हैं। मुख्य विषय ये है कि वर्ण मंत्र में कितने वर्ण हैं उनकी गणना आपको छंद के नाम से पता चलती है। मुख्य बात यूं समझें, गायत्री कहा तो उसमें 24 वर्ण या लगभग 24 वर्ण होने चाहिए। 1-2 वर्ण न्यूनाधिक हो सकते हैं, तो निचृत गायत्री और विराट गायत्री, स्वराट गायत्री, इस प्रकार से उसके उपभेद नाम रख दिए गए। उपभेद आप जानते हैं तो उससे पता चल जाएगा निचृत गायत्री है, अर्थात एक वर्ण उसमें न्यून होगा।
और यदि आप ये ना भी जाने, गायत्री है तो आपने देखा, जैसा कि मैंने कह दिया, सहज भाव से एक दो न्यूनाधिक हो तो ठीक है भाई। 24 के 23 हैं तो गायत्री होगा ही होगा, 25 हो गए तो भी गायत्री होगा, लेकिन 27 में गायत्री नहीं हो सकता, क्योंकि 28 वर्णों का छंद उसड़िक होता है। यदि 27 है तो उसे 28 के निकट माना जाएगा, उसका छंद उसड़िक माना जाएगा, वो निचृत उसड़िक कहलाएगा, गायत्री नहीं कहलाएगा। तो 4-4 वर्ण बढ़ने पर छंदों के नाम नए नए होते जाते हैं। गायत्री में 4 बढ़ा तो उसड़िक हो गया, 28 हो गया, 24 से 28 उसड़िक, 28 में 4 और बढ़ा तो 32 हो गया, ये अनुष्टुप हो गया, जिसे सामान्यता श्लोक कहते हैं। गीता आदि अनेक पुस्तकों में जो सामान्यता श्लोक कहे जाते हैं, वो ये अनुष्टुप छंद होता है। वेद में 8-8 वर्णों के 4 चरण हो जाएंगे, गायत्री में 8-8 वर्णों के 3 चरण, अनुष्टुप में 4 चरण। अब उसमें 32 में 4 और जुड़ा तो एक नया छंद बन गया, 4 और जुड़ा तो फिर एक नया छंद बन गया। तो इस प्रकार से 4-4 वर्ण बढ़ते जाएंगे और नए छंद बनते जाएंगे। इस प्रकार से कुल 21 वर्ण, 21 छंद वेद में सामान्यता कहे गए हैं, मुख्य छंद कहेंगे। गायत्री से लेकर के 4-4 वर्ण बढ़ाते हुए 7-7 छंदों के सप्तक भी कहे जाते हैं, तो 3 सप्तक या 21 छंद मुख्य कहे गए हैं। और उसमें विद्वानों के अपने मत के अनुसार कुछ छोटे मोटे अन्य अवान्तर भेद, अंतर, नए नामकरण आदि हो सकते हैं। मुख्य विषय यही है कि वर्णों की गणना के अनुसार छंद का नामकरण किया गया है। छंद से हमें पता चलता है कितने वर्णों का है, और इससे यह पता चलेगा कि उसका हमें पाठ किस लय में करना है। दोहा अलग तरह से पढ़ेंगे, चौपाई अलग तरह से पढ़ेंगे, सवैया अलग तरह से पढ़ेंगे, तो वो चीज है। जैसे हम जो गायत्री पढ़ते हैं, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम, गायत्री छंद है। अनेक प्रकार से इसको पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब आप त्रिष्टुप पढ़ेंगे, ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमो। अब आपने देखा गायत्री की तरह आप इस अनुष्टुप को तो नहीं, इस त्रिष्टुप छंद को तो नहीं पढ़ सकते, त्रिष्टुप की तरह आप गायत्री को नहीं पढ़ सकते। वर्णों की संख्या अलग अलग है। त्रिष्टुप छंद में 11-11 वर्णों के 4 चरण हैं, गायत्री में 8-8 वर्णों के 3 चरण हैं। तो स्वाभाविक है उनको पढ़ने की लय अलग होगी। तो छंद से आपको पता चलता है उसमें कुल कितने वर्ण हैं, और उस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि उसको किस लय में पढ़ा जाए तो ठीक रहेगा। तो ये छंद की उपयोगिता है जो उसमें लिखी रहती है। सामान्यता हमने जो किया है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि लगा करके छंद के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है। एक चरण यहाँ पूरा हुआ तो छंद का नाम ना भी लिखा हो, छंद का नाम क्या है वो जानने में आप बहुत चिंता ना भी करें, तो भी उसको उचित लय में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि लगाकर छंद को बिल्कुल विशुद्ध रूप में आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है। इसके पहले चूंकि ये अर्धविराम, पूर्ण विराम आदि नहीं लगे हुए मिलते थे, तो छंद का नाम देख करके ही तय करना पड़ता था इसे कैसे पढ़ा जाए, किस लय में पढ़ा जाए। तो हमारे ऐसे वरिष्ठ कुछ लोगों ने ये प्रयास किया, काम ये अर्धविराम आदि लगा करके, और वर्ण की संख्या भी लिख दी कि यहाँ पर 8 वर्ण हो गए, तो उस अक्षर के ऊपर उन्होंने छोटा सा 8 लिख दिया। तो उनसे हमने प्रेरणा ली, तो हमने चारों ही वेद इस रूप में आपके समझ प्रस्तुत कर दिए कि अर्धविराम, पूर्ण विराम लगा दिया तो वो छंद के चरण आपको स्पष्ट हो गए, उस लय में आप उसे गा सकते हैं। ठीक है ना। ओम। स्वामी जी बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूँ मांसाहार और शाकाहार के विषय में। तो मेरा पक्ष ये है, मेरा मत ये है कि वेदों में अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 2 इसमें कठोरता से मांसाहार का निषेध किया गया है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए। वो कैसे कि कोरोना वायरस जो था, जो कि चीन के मीट बाज़ार से निकला था, कोरोना वायरस का कारण भी मांसाहार ही था। इसीलिए हम सबको सर्वथा शाकाहार ही करना चाहिए। इसलिए मेरा मत यही है कि मैं तो सदैव शाकाहारी रहूँगा, और आपको यदि शाकाहारी रहना है तो आप भी रहिए।
ठीक बात है भैया। ये तो विचार करने की बात नहीं है। आज यही बात है, उसको अलग दृष्टिकोण से देखिए। आज हम लोग बहुत सारी मतलब दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं लोगों को, डायबिटीज और इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहीं ना कहीं इनमें हर तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती है। अब वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रही, आज हमारे पास तकनीक है तो वो उसको निकाल लेते हैं। अब आप देखिए कि इतने जो बूचड़ खाने चल रहे हैं, कत्ल खाने चल रहे हैं, इनसे क्या क्या सब चीजें निकाली जाती है। गाय की जो खून होता है ना, उससे भी दवाइयां बनाई जाती है, और आज व्यापक स्तर पर लोग ले रहे हैं। तो वो अलग है कि पहले यदि उनके पास साधन नहीं थे वो तत्व निकालने के, तो वो सीधा ले रहे थे, है ना। तो ये आपत धर्म के सारी चीजें हो गई। सामान्यतः हमें शाकाहार का पालन करना चाहिए। तो मतलब इसमें सोचने विचारने वाली बात नहीं। अब जैसे धर्माचार्य हैं, उनको बीमारी नहीं होती क्या? उनको भी हो रही है, लेकिन उनको पता नहीं उस दवाई में है क्या, वो ले रहे हैं। तो सब ले रहे हैं इसी तरीके से, और पहले भी यही बात थी। तो दोनों दृष्टिकोण का अंतर है, और बिल्कुल शाकाहार का पालन करना चाहिए जहां तक संभव हो। बिल्कुल ठीक बात। जी, बहुत सही बात कही पुलक जी ने। आपकी बात कुछ देर के लिए उचित हो सकती है, परंतु साथ में आप एक बात और भी देखें। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई जो शराब जो है वो निंदनीय है, लेकिन जितने भी आयुर्वेदिक या बनते हैं उनमें आशावारिष्ट बनाए जाते हैं उनको सड़ा करके, तो वो भी तो देसी शराब के स्वरूप में आते हैं। अंग्रेजी दवाएं हैं वो कोई ब्रांडी के रूप में, किसी रम के रूप में या किसी विस्की के रूप में आती हैं। जितने भी एलोपैथिक की दवाएं हैं खांसी से जुड़ी हुई, वे किसी न किसी उसके अंदर अल्कोहल जरूर लिखा होगा। होम्योपैथी की दवाएं आती है उसमें क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी सिरप बनते हैं अल्कोहल बी स्ट्रोक बी। तो अब इसको क्या करोगे आप? क्या दवा खाना बंद कर दोगे? तो ये नहीं है। ये बातें सारी की सारी सैद्धांतिक रूप से चर्चा करने के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन जीवन के रक्षा के लिए हमें जिस समय जो उचित मिल रहा है, नीति सिद्धांत निर्देश व्यवहार औषधि, उसका हमें उपयोग करना है। अभी जैसे एक बड़ी मशहूर दवा आती है जिसको डॉक्टर लोग अक्सर जो है रोगियों को मोटा करने के लिए दिया करते हैं। एक का नाम है फेराडोल, दूसरा नाम है सार्कोफेरल। तो सार्कोफेरल जो तो सार्क मछली से बनी, उसके लिवर से निकाला जाता है। और फेराडोल जो है ये विटामिन ए एक्सेस, ये भी किसी मछली से निकाला जा रहा है, और दोनों खूब धड़ल्ले से देते हैं, और हम लोग सब दूधे मिला के खूब पीते हैं उसको। तब आप क्या करिएगा? तो इसलिए इसी बात के ऊपर अड़ना या उसके बाद में निंदा करना ये उचित नहीं है। हाँ, हमारा विषय ये हो सकता है कि हम स्वास्थ्य लाभ कैसे लें, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या उपयोगी है। दूसरी बात रही कि दूसरी बात ये रही कि जो हमारे शरीर के अंदर दंत विन्यास है, जैसे घोड़े का ही शरीर में कहा, गाय है, कुत्ता है, अलग है, कुत्ता है, भालू है, गन्नौर चमकई भी है, इनका दंत विन्यास अलग तरह का, उनके नुकीले नुकीले होते हैं। लेकिन यदि कभी हम अपने दंत विन्यास को शीशे में देखने का प्रयास करें तो हमारे दांतों में भी दांतों के पहले के ये 4 दांत नुकीले हैं, और उनके साइड में जो और छोटे दांत होते हैं वो कानों की तरफ जाते हैं, लेकिन वो नुकीले उतने नहीं होते। तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि दो दांत हमें छीलछाल करने के लिए मिले हुए हैं। भले ही हम उससे गन्ना छील कर चूस करके खाएं या मांस को फाड़ करके खाएं। उसके बाद जो हमारे अगले पीछे के दांत हैं जिनको हम कहते हैं, जो उसको डॉक्टर लोग अपनी भाषा में नाम देते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे लास्ट में आखिरी में होता अक्कल दांत। तो क्या अक्कल दांत से लोगों को बुद्धि मिल जाती है क्या? तो जो उसका अपना ज्ञान का क्षेत्र बुद्धि तो उसको वहां के अध्ययन से आ रही है, लेकिन उसको बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। बात सिर्फ किसी चीज के ऊपर दृढ़ता होने से नहीं बनती है। हमको ये समझना होगा कि हमें तत्क्षण जो उपयुक्त रहा, जो उचित रहा अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, जीवन रक्षण के लिए, वो हमें करना चाहिए, और हम करते भी हैं। ये बात ठीक है कि सोयाबीन का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन का जो गलन होता है या पचन होता है उसके लिए जो तापमान जरूरी है वो हम लोगों के पास नहीं है, वो खाली गाय भैंसों के पास में होता है। इसलिए अमेरिका आदि यूरोपीय देशों में सोयाबीन खासतौर से गायों को और पशुओं को जो सुअर है उनको खिलाते हैं, ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा मांस बढ़े, उसका मांस का लोग उपयोग करें। उसके देखा देखी हमारे भारत में लोगों ने भी जो था जर्सी गाय खरीदी, जो हमारे लिए निरर्थक बेकार सिद्ध हुई। तो देश काल परिस्थिति
आवश्यकता अनावश्यकता इस सारी बातों को विचार पूर्वक निर्णय करने से ही ये बातें तय की जा सकती है। तमाम सारी शाकाहार की जितनी चर्चा हुई तो शाकाहार में तमाम सारे रोग होते हैं, तो क्या इस समय लोग शाकाहार नहीं खाएंगे? तो स्वामी जी ने खुद ही बताया कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि जिन वैद्य जी ने लिखा है उन्होंने कहा इनको उचित तरह से धोआ साफ करके देखते किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक बात है। क्योंकि बरसात काल के अंदर जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके अंदर इल्ली आदि स्प्रे हो जाते हैं और जिन तीनों से कीड़े से विषाक्तता फैलती है और इन्हें कच्चा खाना तो निषिद्ध होता ही होता है, साथ में उबालकर खाने में भी विचार करना होता है। ये सभी चीजों के पीछे एक भाव रखा जाए, सिद्धांत रखा जाए, लेकिन दृढ़ता और कट्टरता नहीं। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे लिए यथा समय आवश्यक क्या है, तत्समय हमें जो लगता है हम करते हैं। कई बार हमें लगता है कि आदमी तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब झगड़ा था सबसे पहले डंडा मार देते हैं। तो क्या हम डंडा मारना चाह रहे थे उसको, लेकिन सब हमारी रक्षा के लिए जरूरी था तो हमने कर दिया, और उसके बाद रक्षा फिर बाद में हाथ मिला के गले चल देते। कभी कभी ये भी होता है उससे क्षमा भी मांग के मुझसे चूक होगी। तो इस बातों को हमें व्यवहार और उपयोगिता के आधार पर विचार पूर्वक निर्णय करने से ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता। समय भी पर्याप्त हो गया है। क्या कोई और महत्वपूर्ण विषय है? तो समय की कोई सीमा ऐसी हम लोगों ने तय भी नहीं की है। कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो हम लोग ले सकते हैं। स्वामी जी, पाश्चात्य जगत के विद्वान भी अब लोग ये मानने लगे हैं कि जो मांसाहार है उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होती है। तो वर्तमान में जैसे शीतलहर चल रहा है ये सब भी उसी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसलिए भी हम सबको शाकाहारी होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत भी है और ये मेरा पक्ष भी है। बाकी जिसको जो लगे वो माने, मैं अपने बात बता दिया। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। यही हम भी कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत मत है, अपना पक्ष है, इसका हम पालन करते हैं। मैं शाकाहारी हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम सबको शाकाहारी बनाने पर नहीं तुले हैं, वो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं शाकाहारी हूँ तो सभी को हो जाना चाहिए। उस विषय में हमारा कह सकते हैं जो भी मत है ये है कि वेद अधिक महत्वपूर्ण है। शाकाहारी होना अच्छी बात है, परंतु हम किसी को वेद पढ़ाने से इसलिए नहीं रोक सकते कि वो पूर्ण शाकाहारी नहीं है, कभी कभी मांसाहार भी ले लेता है। तो इस तरह से तो वेद समिट जाएगा। तो प्रयास यही करना है कि हम वेद का विस्तार करें धर्मांतरण को रोकने के लिए, घर घर वेद जन जन वेद के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, कृणवंतो विस्मार्यम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ऐसी बातों पर थोड़ा सा सरलता, तरलता, लचीलापन अपनाना चाहिए। जो वेद को अपनाना चाहता है उसे वेद पढ़ाइए। वो क्या खाता पीता है, क्या पहनता है, ये आवश्यक नहीं है। ये धोती चोटी लगोटी लगाना अनिवार्य है, तब वेद पढ़ेंगे, तब तो लोग वेद ना पढ़ पाएंगे। मैं बिल्कुल कहता हूं, हम तो यही चाहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल की लड़कियां जींस टॉप पहन करके वेद पाठ करें। हम वर्षों से कह रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं। और इस रूप में हमें सबको वेद पढ़ाना है, और वेद पढ़ाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। जो जैसे चाहे वेद पढ़ सकता है, फिर उसकी जो इच्छा हो करे। हाँ, ये राजेश्वरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोलिए। ना आचार्य जी, अहम हिंदी संपूर्ण बात करने के लिए ना जानामि। संस्कृत शनै शनै में अहम अध्ययनं कुर्मः आचार्य जी। इतना ही बहुत मन में चिंता है। हिंदी थोड़ा थोड़ा पता है, बात करने के नहीं आना समझ है, अतः मैं सिखाऊंगी आचार्य जी। अभी इदानीम् अहं संस्कृतं पठामि आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत अच्छा। मांसाहारी ना खाने तो बहुत सब सर्व विश्व में सर्व जन है, बहुत संकल्प तो बहुत अच्छा है।
सब लोग सर्वश्रेष्ठ कर्म है, मांसाहारी ना खाने तो शाकाहारी तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा बात है आचार्य जी। इतना है, वो ईश्वर है हमारा, हम सब ईश्वर के पास है ना। अस्तु आचार्य जी, ओम नमस्ते, धन्यवादः आचार्य जी, सर्वेभ्यो नमस्कारः। अस्तु। तो आज के इस विषय को समाप्त किया जाए। कोई अन्य विषय तो महत्वपूर्ण किसी के मन में नहीं है, तो संक्षेप में बात कर ले, अन्यथा इस सत्र को समाप्त करें वेदाष्टक पाठ करके। पुलकित जी, कोई और विशेष बात तो नहीं? नहीं गुरु जी, कोई विशेष बात नहीं है, पाठ करके हम समापन करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मना यथा वह सुसा असति। ओम सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सप्त बैरसी। ओम ऋग्वेद का 14 का मंत्र। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्व सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणामरिष्टं तनूनां साध्वानां वाचः सुदिनत्वमहन्नाम्। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये तिर्सप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रता वाचस्पति बलाते साम तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उतये गविष्ठो सर्वान इततान उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अधन्यः इंद्राय भागम् प्रजावती अनमीव अयक्षमा मा वा स्तेन ईसत मा अघसंसो दुर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात् बहवी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। षष्ठी मंत्र। ओम यां मेदां देवगणाः पितरोच्छोपासते तया मध्यमेधयाग्नि मेधाविनुं कुरु स्वाहा। ओम
ये हम लोग वेदाष्टक का पाठ करते हैं, अर्थात चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र क्रम से, ऋग्वेद का प्रथम फिर अंतिम, सामवेद प्रथम और अंतिम, इस तरह से चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्रों का पाठ करते हैं। वो निर्धारित है हमारा, और प्रयास है ये कम से कम 8 मंत्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाएं। इसलिए हम लोग नियमित रूप से वेदाष्टक का चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं। प्रयास करें ये 8 मंत्र सभी लोग पाठ करें, स्वयं अपने निवास पर नित्य पूजा उपासना संध्या में इसका पाठ करें और अधिक से अधिक लोगों को सिखाने का प्रयास करें। ये हम लोगों का प्रयास है यहाँ पर। तो आज के इस विशेष साप्ताहिक सत्र को यहाँ विराम देते हैं। सायंकालीन कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम